तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं आपको एडा का सेकंड यूनिट ग्रीडी के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न पढ़ाया था एंड उसके पहले फ्रैक्शनल एक्सेप्ट प्रॉब्लम समझाई थी। एंड ये जो प्रॉब्लम होने वाली ये होने वाली है हाफ मैन कोडिंग की। हाफ मैन कोडिंग बेसिकली यूज़ की जाती है डेटा के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ डेटा साइज रिड्यूस टेक्निक। हाफ मैन कोडिंग जो होती है यूज़ करती है वेरिएबल लेंथ, बिकॉज ये रिड्यूस कर पाता है डेटा को मोर एफिशिएंटली, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैरेक्टर है, इसमें हमें अपन को लेंथ का बिट्स का टोटल फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी हम ए बी सी डी कैरेक्टर है हमारे पास, ए बी सी एन डी ई। इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 2, 2 एंड 4 एंड 6। ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की तरह ही काम करता है। हम इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा बी, बिकॉज बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है एंड डी की वैल्यू 4 है। आप यहाँ से वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आएगा ए की वैल्यू हमारी 6 है एंड ई की वैल्यू हमारी क्या है, 6। बी सी डी ए ई। ये सब हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब इनको ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 हो जाने के बाद यहाँ पे आपका ये आप अब इससे डी को ऐड करोगे। यहाँ से हमने डी को ऐड किया, क्योंकि डी हमारा 4 है। डी और डी, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डी और डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 8, ठीक है। अब 8 और 6। देखो, अगर छोटी वैल्यू होगी तो वैल्यू के लेफ्ट में आए, छोटी वैल्यू होगी तो लेफ्ट में आएगी और बड़ी वैल्यू होगी तो राइट में आएगी। और इक्वल है तो आप राइट में लिखो, मैं तो ये बोलूँगा। कई लोग लेफ्ट में लिख देते हैं, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इक्वल वैल्यू को लेफ्ट में लिखो। जैसे 8 आया, 8 से छोटा है ए, हम ए को यहाँ पे लिखेंगे 6, ये हमारा ए है। इन दोनों का हमने टोटल किया तो कितना आएगा, 14। 14 से छोटा है हमारा ए, ई, तो हम ई यहाँ लिखेंगे। आप वैल्यू ई लिख सकते हो, तो इनको टोटल करेंगे तो 16, 6, 20, तो ये 20 आएगा। अब आपको मार्किंग करनी है, ठीक। मार्किंग में क्या आएगा कि लेफ्ट में 0, राइट में 1, लेफ्ट में 0, राइट में 1, लेफ्ट में 0, 0, 0, 1, फिर यहाँ पे 1, 1, 0। अब क्या करना है आपको, सेम टाइप से जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू लिखी हुई है, आपको यहीं पे लेंथ या बिट्स ये अपन को काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ए का लेंथ है वो कितना है, देखो यहाँ से आपको काउंट करना है। ए अपन को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। 1, 1 और 0, 1, 0 लेंथ है, ठीक है। इसका बिट्स आया। अब हमें बी की फाइंड करना, तो देखो 1, 1, 0, 0, देखो 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ठीक है। अब हमें सी की फाइंड करना है, सी हमारा कहाँ है, ये है। 1, 1, 1, 1, 1, मतलब आप ये समझ लो 1, 1, 0, 1। यहाँ पे देखो 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1। फिर अब हमें फाइंड करना है डी की, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1, 1। फिर ई की फाइंड करना, ई की फाइंड करना, तो ई तो सबसे पहले ये 20 के जस्ट नीचे, तो ये 0 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 वैल्यू है, 2 × 6, 4, ये 4, 1, 2, 3, 4, 4 × 2, 2 × 4, 4 × 3 और 6 × 1, क्योंकि एक वैल्यू है। ये 0 को 0 मत कंसीडर करना भाई, 1 कंसीडर करना, क्योंकि एक वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनको 6, 2 × 12, 8, 8, 12, 6। अब इनको टोटल करेंगे, 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40, 6, 46। ये जो हमारा 46 है, ये हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से हाफ मैन कोडिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।